और भारत देश में अलग अलग शहरों में रह रहे बिहारियों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इसी तैयारी के तहत इंदौर में बिहार दिवस का बिहारियों के लिए बड़ा आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि इंदौर में रह रहे 3000 बिहारियों के शामिल होने की संभावना है। इस महोत्सव में पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर नक्षत्र पर नागरिकों के से केंद्रीय बजट पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें शहर से के प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। बिहार महोत्सव का आयोजन कर रही भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में करीब 5000 लोगों को बुलाया गया है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। इंदौर से चेतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, भारतीय जनता पार्टी एक अलग मोड में नजर आ रही है। अलग अलग प्रदेशों में लगातार बिहारियों को जोड़ने के लिए, बिहारियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयास को आगामी जो बिहार में लोकसभा विधानसभा के चुनाव है उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। किस तरह से समझा जाए भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज करीब करीब 11:30 से 12 बजे का जो समय ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में वहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद काफी अहम कार्यक्रम में शामिल होंगे। इनके साथ बता दूं यहाँ के इंदौर के गृह क्षेत्र के और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शासन के वो भी उनके साथ सम्मिलित होंगे। और यहाँ करीब काफी वृद्धजनों के साथ में जो 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया था, 8वीं बार का जो निर्मला सीतारमण जो बजट पेश किया गया था, उसी को लेकर काफी चर्चाएं होंगी। उस चर्चा में यह रखा जाएगा कि महिलाओं की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, और सबसे बड़ी बात है कि 12 लाख जो जिनकी आय है उनको कहीं ना कहीं कर नहीं देना है। इसको लेकर काफी बड़ी चर्चा होगी और जिस तरीके से क्या बजट का अहम रहा है प्रदेश के अंदर ही बजट को लेकर क्या फायदे हैं, इसी को लेकर एक बड़ा अहम कार्यक्रम यहाँ पर पेश किया जा रहा है। उसके बाद तत्पश्चात यहाँ पर एक और बड़ा अहम कार्यक्रम यहाँ के जो इंदौर महापौर स्मारकों के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ किया जा रहा है। उसके अंदर यह वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होगी। उसमें भी कई प्रमुख जन उनके साथ शामिल होंगे। उसके पश्चात बता दूं काफी बड़ा अहम कार्यक्रम जो इंदौर प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव करने जा रहे हैं, बिहारी महाउत्सव। तो देखो बिहार महाउत्सव में काफी बिहारी यहाँ पर पहुंचेंगे और जिस तरीके से ये कार्यक्रम काफी बड़ा अहम बताया जा रहा है। करीब शाम को 3 से 5 बजे का समय दिया गया है। तो को लेकर काफी अहम तैयारी है। और जिस तरीके से बता दूं आगामी जो समय है वो बिहार में चुनाव का है। कहीं ना कहीं रणनीति ये बनाई जा रही है कि जो बीजेपी की जो केंद्र द्वारा जो फायदे दिए जा रहे हैं, जो योजनाएं चली जा रही है, उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं गिनाया जाएगा। उसको लेकर यहाँ पे साधा भी जाएगा। और काफी बता दूं 3 से लेकर 5000 बिहारी यहाँ पहुंचने की संभावना है। तो काफी बड़ा अहम कार्यक्रम प्रदेश के मुखिया समेत यहाँ बता दूं यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि प्रसाद समेत तमाम यहाँ मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। और काफी बड़ा अहम कार्यक्रम है। और जिस तरीके से बात लेकर जो चुनाव है उसको लेकर काफी अहम कार्यक्रम देखा जा रहा है। जी बिल्कुल चेतन, जिस तरह से आपने बताया कि बड़ी संख्या में बिहारी जो है आज इंदौर में जुटेंगे और इसी तरह के कई कार्यक्रम अनेक प्रदेशों में किए जा रहे हैं। बात की जाए अगर छत्तीसगढ़ की, तो वहां भी एक बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने प्लान किया है। एक आयोजन होने वाला है जिसमें बड़ी संख्या में जो छत्तीसगढ़ के बिहारी हैं वो शामिल होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। विपक्ष कई सारे आरोप छत्तीसगढ़ की सरकार पर लगा रहे हैं। तो क्या माना जाए कि इंदौर में भी अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई कार्यक्रम करती है तो विपक्ष की तरफ से किसी प्रकार का जो तंज है वो कसा जा सकता है या फिर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? सबसे बड़ी बात है कि बजट सत्र का समय चल रहा था। बजट सत्र की बात करें तो कहीं 24 तारीख तक समय दिया गया है, उसमें वो खत्म होना है। पर अभी हम सुबह और कल की बात करें तो कोई भी इसे कांग्रेस की तरफ से कोई भी तंज नहीं रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की जो योजना है वो बिहार में पहुंच रही है। उसी को देखते हुए उसी को बताना है। यहाँ जितने बिहारी इंदौर में रह रहे हैं, बता दो कि यहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र है पीतमपुर, वहाँ काफी बड़ी तादाद में बिहार के लोग रहते हैं। इसलिए ये बिहार महोत्सव मनाया जा रहा है। और सबसे बात है कि उनको यहाँ बुलाया जाएगा। काफी संख्या में बिहारी पहुंचेंगे और उनको यहाँ केंद्र सरकार की जो योजना है और जिस तरीके से बिहार में जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसी को बताना है। उसी के तर्ज पे कहीं ना कहीं उनको एकजुट दिखाना और अपनी उनको यहाँ बताना है कि किस तरीके से जो योजना है उनको मिल रही है। और आगामी समय में अगर चुनाव होता है और कहीं ना कहीं बीजेपी की वहाँ गवर्नमेंट फिक्स बनती है तो एक बड़ा फायदा वहाँ मिलेगा। यही तमाम जो बातें हैं केंद्रीय मंत्री समेत जो यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री है वो यहाँ बिहारी महोत्सव में शामिल आने वाले जो बिहारी लोग हैं उनको बताएंगे। जी
जी बिल्कुल चेतन, जिस तरह से आपने बताया कि बिहारियों को लेकर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, लेकिन माना जा सकता है कहीं ना कहीं बिहारियों को लेकर अगर इस तरह का आयोजन किया जाता है तो बिहार और मध्य प्रदेश या बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच एक आपसी स्नेह और सौहार्द भी इससे प्रोत्साहित होगा। बिल्कुल ऐसा, ये सही बात है कि किस तरीके से बात कर लें कि अब बिहारी जितने भी यहाँ रहते हैं वो अपने आप को बिहार का नहीं समझते। उनका कहना है कि हम मध्य प्रदेश में पहुंच चुके हैं, पर इस तरीके से लगा हुआ एक सौहार्द पूरे प्रदेशों का एक बनता नजर आता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि औद्योगिक नगरी पीतमपुर में काफी बड़ी तादाद में, बता दूं कि जो जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं बिहार में, जितने उत्सव होते हैं उसी के तर्ज में मध्य प्रदेश में भी पीतमपुर में देखते हैं हर वर्ष एक बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। तो कहीं नहीं, अगर बात करें दो ही प्रदेशों में काफी सौहार्द है, काफी प्रेम है। इसी की झलक आज शाम को हमको देखने को मिली मध्य प्रदेश के अंदर जावरा कंपाउंड, इंदौर जो बीजेपी कार्यालय, उसमें शाम के समय। जी बिल्कुल चेतन, जिस तरह से आपने बताया काफ़ी अहम ये कार्यक्रम है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी चुनाव के लिए बल्कि आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए भी। फिर भी आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।